नमस्कार साथियों, भारत विजन एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। चलिए, इंग्लिश मैं आपको पिछले वीडियो में इंग्लिश पढ़ा रहा था, ठीक है। तो इंग्लिश को ही आज भी कंटिन्यू रखते हुए, ठीक है, मैं आपको पिछले वीडियो में हैज हैव प्लस इन्फिनिटिव पढ़ा रहा था, ठीक है। और इन्फिनिटिव का मतलब दोस्तों होता था टू प्लस V1, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का प्रथम रूप, ठीक है। तो चलिए, उसको हम कल आपको मतलब पिछले वीडियो में एफर्मेटिव सेंटेंस का बताए थे। चलिए आज नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। नेगेटिव सेंटेंसेज, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेज। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर उसको हम उसके बेस पर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो इसका नेगेटिव है तो सब्जेक्ट, ठीक है, हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, ठीक है। इन्फिनिटिव बोले तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये रहा मेरा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस बेस पर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। पहले हिंदी कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। तो उसे जाना नहीं है, उसे जाना नहीं है, उसे जाना नहीं पड़ता है, उसे जाना नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए तीनों सेंटेंस सेम है, ठीक है। उसे जाना है, उसे नहीं जाना है, उसे नहीं जाना पड़ता है, उसे नहीं जाना होता है, ठीक है। ये तीनों सेंटेंस सेम है। आप इस सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर के बेस पर ट्रांसलेट करेंगे। देखिएगा कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो उसे का यहाँ ही लिख लेंगे, ठीक है, ही। उसके बाद हैज और हैव में दोनों एक को चूज करना है। ही के साथ दोस्तों हैज लगता है तो हैज लिखेंगे, ही हैज। उसके बाद नॉट है तो ऑलरेडी सब में नॉट आएगा ही, नॉट। उसके बाद देखिए इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब दोस्तों टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म, ठीक है। तो मेरा जाना वर्ब हो गया, इससे पहले टू लगा लेंगे और गो हो जाएगा मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ही हैज़ नॉट टू गो, उसे जाना नहीं है, उसे जाना नहीं पड़ता है, उसे जाना नहीं होता का इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया, ठीक है, इस बेस पर। चलिए ये हो गया। आज ही मैं इसका अब इस टाइप का जितना भी सेंटेंस आपको मिलेगा आप उससे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसे लिखना नहीं है, उसे लिखना नहीं पड़ता है, उसे लिखना नहीं होता है, ठीक है। उसे पटना, आप लोग को पटना जाना, आप लोग को पटना नहीं जाना है, आप लोगों को पटना नहीं जाना पड़ता है, आप लोगों को पटना नहीं जाना होता है। इस टाइप का पड़ता होता और इस टाइप का जितना भी सेंटेंस आपको मिलेगा, ठीक है, इस सारे सेंटेंस को आप सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस इन्फिनिटिव के स्ट्रक्चर पे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज इसका ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर उसके बेस पर हम, ठीक है, उसके बेस पर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए देखेंगे। इंग्लिश में ट्रांसलेट उस स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे, ठीक है। चलिए इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव कैसे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर दोस्तों देख लेते हैं। तो हैज और हैव जो है वो मेरा पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट ले लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब दोस्तों टू प्लस वर्ब का पहला रूप, प्लस क्वेश्चन मार्क भी ले लेंगे लास्ट में, ठीक है। ये रहा मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के बेस पर हम हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए देखेंगे। चलिए कुछ हिंदी सेंटेंसेज ले लेते हैं, फिर उसके बेस पर, उसके आधार पर हम उसको इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए सीखेंगे। चलिए
क्या उसे जाना है, ठीक है, क्या उसे जाना होता है, क्या उसे जाना पड़ता है। इस तीनों सेंटेंस को हम, तीनों सेंटेंस अपने आप में एक ही है, ठीक है, पढ़ता होता सब सेम ही है। इसको हम इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। स्ट्रक्चर याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर रहेगा तो आप सेंटेंस को आप स्ट्रक्चर के बाय स्ट्रक्चर के थ्रू आप तुरंत ट्रांसलेट कर पाएंगे, ठीक है। देखिए हैज और हैव है, मेरा सब्जेक्ट ही है, उसे ही है, ही के साथ हैज आएगा तो पहले हैज लिख लेते हैं, हैज, ठीक है, हैज हो गया। अब उसे का ही होता है तो ही लिख लीजिए, हैज ही। उसके बाद इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो टू लगाएंगे ही। जाना मेरा वर्ब है, यानी जाना का गो होता है, जो मेरा गो मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है, पहला रूप। लास्ट में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हैज ही टू गो, क्या उसे जाना है, क्या उसे जाना होता है, क्या उसे जाना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप आज का जो क्लास था नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के माध्यम से, स्ट्रक्चर के थ्रू आप अब सेंटेंस को कैसे, हिंदी सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे, आप सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए आज का क्लास मैं इतना ही रखता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।